That's my fact check. भारत के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व से अचानक 1,28,000 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया है। ये दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लोगों में हड़कंप मचा और कईयों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पंजाब केसरी जैसे अखबार की हेडलाइन में लिखा था, देश के खजाने से 1.28 लाख करोड़ का सोना गायब। आरबीआई के आंकड़ों ने मचाई खलबली और साथ में सोने की ईंटों की तस्वीरें लगाकर दावा किया गया कि यह सोना कहीं गायब हो गया है, शायद किसी ने चुपके से ले लिया या आरबीआई ने बेच दिया बिना बताए। कुछ पोस्ट में तो यह भी कहा गया कि यह सोना स्विस बैंकों में छिपा दिया गया या देश की यह संपत्ति गायब हो गई। लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को सीधे सीधे फर्जी करार दिया। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट कहा कि यह क्लेम पूरी तरह गलत है। असल में क्या हुआ? आरबीआई ने फरवरी 2026 के पहले सप्ताह, जो 6 फरवरी को खत्म हुआ था, तब जारी किए गए अपने साप्ताहिक डेटा में दिखाया कि देश के फॉरेक्स रिजर्व में 6.711 बिलियन डॉलर की गिरावट आई, जो 717.064 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन इस गिरावट का मुख्य कारण गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में कमी थी। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 14.208 बिलियन डॉलर घटकर 123.476 बिलियन डॉलर रह गई। ये लगभग 1,28,000 करोड़ रुपए होता है, क्योंकि 1 बिलियन डॉलर यानी 83 से 85 करोड़ रुपए के आसपास और एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये मैच करता है, उसकी वैल्यू ड्रॉप थी। लेकिन ध्यान दें, ये सोने की मात्रा में कमी नहीं थी, बल्कि वैल्यू में गिरावट थी। सोने की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व फिजिकल टन में वही रहा। भारत के पास लगभग 880 टन से अधिक सोना है, जो दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंक्स में शुमार होता है। गिरावट आई क्योंकि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस में उस हफ्ते कमी आई। गोल्ड की कीमतें ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव करती रहती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी घटती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड वैल्यू बढ़ रही थी, जिससे रिजर्व वैल्यू रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी। लेकिन उस वक्त हफ्ते में प्राइस डिप हुआ तो वैल्यू घट गई। ये कोई गायब होना नहीं, बल्कि मार्केट वैल्यूएशन का सामान्य उतार चढ़ाव है। फर्जी न्यूज फैलाने वालों ने इस डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने गोल्ड रिजर्व वैल्यू ड्रॉप को सोना गायब में बदल दिया, जैसे कि आरबीआई ने सोना बेच दिया या कोई चोरी हो गई। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट में कहीं भी गोल्ड क्वांटिटी घटने का जिक्र नहीं है, बल्कि पिछले सालों में आरबीआई ने सोना वापस भारत लाने का काम किया है। विदेशी वॉल्ट से घर लाकर सुरक्षित रखा है, ताकि जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो। सितंबर 2025 तक 880 टन से ज्यादा सोना भारत में ही स्टोर है, जो पहले ज्यादातर बैंक ऑफ इंग्लैंड या बीआईएस में रखा जाता था। यह दावा क्यों वायरल हुआ? क्योंकि सोना भारत में भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लोग सोचते हैं कि देश का खजाना अगर कम होता है तो कुछ गड़बड़ है। राजनीतिक एंगल भी जोड़ा गया। कुछ पोस्ट में मोदी सरकार पर तंज कसे गए, जैसे चौकीदार चोर है वाले पुराने नारे। लेकिन फैक्ट चेक करने पर साफ है कि यह सिर्फ एक सनसनीखेज हेडलाइन बाजी थी। पीआईबी ने कहा, आरबीआई के अनुसार गोल्ड रिजर्व वैल्यू में गिरावट आई है, सोना गायब नहीं हुआ है। असली जानकारी के लिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट
rbi.org.in देखें, जहां वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट में पूरा डेटा उपलब्ध है। ऐसी फेक न्यूज का खतरा क्या है? ये लोगों में अविश्वास पैदा करती है, मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकती है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आरबीआई जैसे संस्थान ट्रांसपेरेंट तरीके से डेटा जारी करते हैं। हर हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व अपडेट आता है। अगर कोई कमी होती तो वो स्पष्ट बताते, लेकिन यहां सिर्फ वैल्यू चेंज था, फिजिकल एसेट नहीं गया। सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। 2020 से आरबीआई ने सैकड़ों टन सोना खरीदा है ताकि डॉलर डिपेंडेंसी कम हो और इमरजेंसी में बैकअप हो। ग्लोबल अनिश्चितताओं जैसे यूक्रेन वॉर, ट्रेड टेंशन्स में गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है। भारत का रिजर्व कवर 11 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट्स को सपोर्ट करता है, जो मजबूत इकोनॉमी का संकेत है। तो अगली बार जब कोई ऐसा दावा आए कि सोना गायब हो गया, खजाना खाली, तो पहले सोचिए, क्या ये वैल्यू है या क्वांटिटी? पीआईबी और आरबीआई जैसे सोर्सेस से वेरीफाई करें। फेक न्यूज फैलाने वाले ब्रिकबैट के लिए करते हैं, लेकिन सच जानना हमारी जिम्मेदारी है। भारत का खजाना सुरक्षित है। गोल्ड वैल्यू मार्केट के साथ बदलती रहेगी, लेकिन फिजिकल सोना गायब नहीं हुआ। सतर्क रहें, फैक्ट चेक करें और अफवाहों से बचें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.